तो गाइस हेडिंग देखिए, कैंडल्स। अब ध्यान से सुनना यार। कैंडल्स का जो होती है ना, वो होती हैं जापानीज कैंडल स्टिक्स। जो हम लोग ग्रीन और रेड कलर की देखते हैं ना, उनको कैंडल्स बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना। ये जो कैंडल्स होती है ना, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में बनती है। टाइम फ्रेम मतलब जैसे एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, ये इतने टाइम के अंदर ये कैंडल बनती हैं। वो कैमरास तो ऑन कर लो। जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जैसे अभिषेक सर, आप ऑफ कर सकते हैं। बाकी लोग ऑन कर लो यार। आप देखिए कैंडल। हमने जो आज जिस पे काम करना है उस पे लिखिए वीकली कैंडल। अब मैं आपको एक बेनिफिट बताने वाला हूं वीकली कैंडल का। दुनिया के जितने भी प्रीति मैम एनालिस्ट होते हैं ना, मार्केट एक्सपर्ट्स जो है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, वो किस पे काम करते हैं? वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है? मंडे से लेके फ्राइडे तक का पूरा मूवमेंट एक कैंडल के अंदर समा जाता है। अब जो इंसान यहां पे वीकली कैंडल पे ट्रेड करना सीख गया, एक चीज याद रखना, आप लोग को एक एडिक्शन लग जाएगी। वो एडिक्शन को बोलते हैं, आप जब स्टॉक बेचोगे आप बोलोगे अरे सिर्फ 15% प्रॉफिट है, मैं क्यों बेचूं? अरे सिर्फ 20% प्रॉफिट है तो क्यों बेचूं? क्योंकि जो वीकली कैंडल होती है वो छोटी मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वीकली कैंडल में क्या होता है? 20% गेन, 30% गेन, 40% गेन, ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये एपेटाइट बनाना है कि प्रीति मैम वीकली कैंडल पे ट्रेड करना सीखना है। जो इंसान वीकली कैंडल को मास्टर करेगा, उसको एक चैलेंज और आने वाला है, पेशेंस। यहां पे सब लोग को होता है कि आज ही प्रॉफिट बन जाए, आज स्टॉक लिया कल तक प्रॉफिट लेके निकले। ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट बोलती है मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं आपका टेस्ट लूंगी। तो जो इंसान वीकली कैंडल पे ट्रेड करता है, उसको एक बेनिफिट ये होता है, वो पूरे हफ्ते की बुरी न्यूज, पूरे हफ्ते की अच्छी न्यूज जब आ जाती है, उसके बाद डिसाइड करता है बाय करूंगे सेल। सबसे सेफेस्ट अप्रोच होती है टू ट्रेड ऑन वीकली कैंडल। एंड जब आप वीकली कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो योर पेशेंस विल बी टेस्टेड, बट द रिटर्न्स विल बी ऑप्टिमाइज। एक और फायदा होता है वीकली कैंडल पे, जो आपके टैक्सेस और चार्जेस होते हैं ना, वीकली कैंडल पे जब आप ट्रेड करते हो तो बहुत ही कम लगते हैं। बहुत कम लगते हैं। आपके चार्जेस कुछ ऐसे होंगे, लिखना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिखिए टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 100,000। अगर आप वीकली कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, आपका टोटल प्रॉफिट सपोज 1 लाख रुपया हुआ। आपके चार्जेस, टैक्सेस, सब कुछ डाल दो, तो आप यहां पे लिखना एक्सपेंस नीचे। एक्सपेंस पता कितना होगा? 3,000 रुपीज। दैट्स इट। यानी कि अगर आप वीकली कैंडल पे ट्रेड करते हैं और आपका टोटल प्रॉफिट प्रीति मैम 1 लाख रुपया हुआ, तो आपके चार्जेस पता कितने लगेंगे? 3,000 रुपए टोटल प्रॉफिट पे, नॉट द टोटल इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना। ठीक है। और अगर आपने किया इंट्राडे, उस पे लिखें आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 1 लाख इंट्राडे में, तो चार्जेस पता क्या लगेंगे? इसमें चार्जेस काफी हैवी लगते हैं, तो इसमें यू हैव टू पे। अगर मैं टैक्सेस भी डाल दूं बीच में, अगर मैं इसमें टैक्सेस डालता हूं, जो टोटल प्रॉफिट आपने अभी निकाला ना 1 लाख, उसमें आपने क्या एक्सपेंस डाला था स्विंग में? 3,000 रुपीज, राइट? वीकली कैंडल पे यही डाला ना 3,000। इस पे ऐड करो प्लस 15,000, आपका टोटल पैसा लगेगा 18,000 आफ्टर गिविंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी तो पैसा देना पड़ेगा अगर गेन किया है। तो आपका टोटल टैक्स 18,000 हुआ। अगर आपने यही इंट्राडे में प्रॉफिट बनाया होता तो आपका होता, एक्सपेंस होता मिनिमम 10,000। मिनिमम, जो आपने 3,000 निकाला है, दैट्स अ बेयर मिनिमम एक्सपेंस, क्योंकि आपको बहुत हैवी चार्जेस लगते हैं उसमें इंट्राडे में, प्लस 30,000 टैक्सेस। तो आपका कितना गेन चला जाता? 40,000। आप बताओ, समझ आइए वीकली कैंडल पे मैं क्यों काम करवा रहा हूं?
क्योंकि वीकली कैंडल के अंदर जो चार्जेस होंगे वो बहुत ही मिनिमल होंगे, क्योंकि आप बेचोगे ही तब जब अच्छा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज क्यों बेचोगे? ये चीज का ध्यान रखना है। अब वीकली कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है? मंडे से लेके फ्राइडे तक की मूवमेंट। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बॉस, जब मैं वीकली कैंडल पे ट्रेड करूंगा तो कितने दिन तक रखना पड़ता है स्टॉक? तो लिखिए कॉपी पे, मिनिमम 4 वीक्स। आपको कम से कम 4 कैंडल तो रखना पड़ेगा स्टॉक टू एंजॉय द गुड प्रॉफिट। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट होगा भाई? अगर मैं 4 हफ्ते स्टॉक को रखता हूं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है? तो उसका भी लिखिए कॉपी पे। आपका नेट प्रॉफिट होगा 10 से लेके 15%। ये गोल होता है हमारा कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं वीकली कैंडल पे तो यार कम से कम 10-15% तो हर हफ्ते बना के हर 4 हफ्ते में बने। एक सिंगल स्टॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये चीज को मिस नहीं करना है। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट। अब मैं आपको वीकली कैंडल्स को दिखाने जा रहा हूं और उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब डेली वर्सेस वीकली दो कैंडल्स यूज होती है स्विंग में, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, या तो आप डेली कैंडल पे ट्रेड कर लो या वीकली पे, और सारा पैसा उसी पे ट्रेड करना है। प्रीति मैम, ये नहीं कि कुछ पैसा वीकली में डाल दिया। एक सिलेक्ट कर लो, एक को मास्टर करना है। या तो डेली को मास्टर कर लो या वीकली को कर लो। मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप वीकली कैंडल को मास्टर कर गए, जितना प्रॉफिट वीकली कैंडल देती है डेली कैंडल नहीं देती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो यस रमन जी, तो जितना प्रॉफिट वीकली कैंडल देगी कभी भी डेली कैंडल दे ही नहीं सकती। ये याद रखना कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बस ये चीज का ध्यान रखना होगा कि वीकली कैंडल में पेशेंस टेस्ट होगा ही होगा, लेकिन जो प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमम होंगे। अब दो कैंडल मेजरली ट्रेड होते हैं डेली एंड वीकली स्विंग के अंदर, सॉर्टेड है? ये दो मेजर कैंडल्स हैं, लेकिन हमने जिस पे ट्रेड करना सीखना है वो वीकली है पहले। यहां पे मैं वीकली का बता रहा हूं, तो अब ध्यान से सुनना। मैं यहां पे चार्ट्स ओपन करूंगा और उसमें दिखाऊंगा। अब यहां पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और यहां पे चार्ट्स को ओपन करते हैं। जैसे ये चार्ट्स है, ठीक है, फायर्स पे। यहां पे मुझे कौन सी कैंडल देखनी है? मैंने यहां पे लिखा है, जहां पे निफ्टी लिखा है प्लस लिखा है, आगे 1 मिनट लिखा है, मैंने इस पे क्लिक किया। देखो बहुत सारी कैंडल्स हैं। मेरे को कौन सी कैंडल से मतलब है? वीकली कैंडल से। ये जो वीकली कैंडल है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वीकली कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है पूरे हफ्ते की मूवमेंट को। क्या रिप्रेजेंट करती है? पूरे एक हफ्ते की मूवमेंट। अब देखना, मैं यहां पे कुछ स्टॉक्स को देखना चाहूंगा, जैसे एक कोटक बैंक है। ये आपको दिख रहा है चार्ट्स? आपको पता है ये कितने टाइम के चार्ट्स है? मैं इतना सा दिखाता हूं, ये देखिए। आपको ये दिख रहा है कि ये स्टॉक साइडवेज में है? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये स्टॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सेम लेवल पे घूम रहा है बार बार। आपको पता है कितने टाइम का चार्ट है? कोई गेस मारेगा मैसेज में? ये छोटा सा दिखाया मैंने आपको चार्ट, कितने टाइम का होगा ये? देखो वीकली क्या आइडिया देने वाली है। बिल्कुल सही। अब मैसेज, जब मैं बोलता हूँ ना ये कितने टाइम का, तो सब लोग को पता है कि ये बड़ा टाइम होगा तभी ये पूछ रहा है। सब लोग ऐसे ऐसे अब आंसर दे रहे हैं, 3 साल 2 साल। चलो अब देख लेते हैं। नहीं यार इतना नहीं, ये देखिए। ये जो चार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अक्टूबर 2022 से लेके फरवरी 2024 तक, यानी कि ये 15 मंथ्स का चार्ट है। आपका ये 15 मंथ से स्टॉक क्या कर रहा है? साइडवेज में। जब आप डेली पे देखोगे आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे ये क्या है। अब यहां पे देखना सब लोग, मैंने बोला था कि वीकली कैंडल पे सीखना है क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा बनता है। कैसे? ध्यान से देखना, मैं आपको यहां पे एक एरो लगा के दिखाऊंगा, इसको समझना। ये देखिए, यहां पे एक कैंडल है रेड कलर की, ठीक है? इस कैंडल को बोला जाता है हैमर। क्या बोला जाता है? हैमर। और जब ये कैंडल बनी वीक में, तो एचपी सर रिटर्न देखना। अब एक कैंडल बनी, आपने कहा मैं बाय करके थोड़ा सा रख लेता हूं।
यहां से स्टॉक ऊपर गया तो कितने परसेंट ऊपर गया? 33%। प्रीति मैम ऐसे प्रॉफिट दिखते हैं डेली कैंडल पे? नहीं दिखते ना, नहीं दिखते ना। यहां पे एक पैटर्न है डबल बॉटम। अभी आपको नहीं पता है, मैं बस समझा रहा हूं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहां पे डबल बॉटम बना है, अगर मैं दिखाऊं वो डब्ल्यू होता है। स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा, ऊपर आया, नीचे आया, और फिर ये बन गया। इसको क्या बोलूं अल्फाबेट? डब्ल्यू। इसको एक पैटर्न होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा डबल बॉटम। चलो, जब ये डबल बॉटम बना तो देखिए, जब नीचे से स्टॉक ऊपर जाता है तो कितने परसेंट ऊपर जाता है? 23%। कुछ समझ आ रही है? वीकली कैंडल में प्रॉफिट्स कैसे दिख रहे हैं अविनाश जी? 20%। राजन गर्ग सर 30%। ऐसे प्रॉफिट दिखते हैं। तो हमें ये टारगेट नहीं बनाने चाहिए। हम लोग क्यों डेली के पीछे भाग रहे हैं? सोचो सब लोग। अग्री कर रहे हो ये चीज को? और दिखाऊं थोड़े से? आ जाओ, थोड़े और स्टॉक्स देखते हैं। वीकली में क्या है? फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है HDFC बैंक। सबने सुना होगा ये कंपनी। मेरे को लग रहा है सुना होगा यार, HDFC बैंक। अब ये देखिए, यहां पे मैं ना चार्ट्स को ओपन करता हूं। ये मेरे सामने 3 साल के चार्ट्स हैं। ये एग्जैक्टली मैं ओपन कर देता हूं यहां पे। हाँ, ये रहा। गाइस, दिस इज 3 इयर्स के चार्ट। कम टाइम तो नहीं है? 3 साल बहुत होता है ना। क्या ये स्टॉक ने रिटर्न दिया HPG कोई? मुझे तो लग नहीं रहा है। क्यों नहीं दिया ये स्टॉक भी किस में काम कर रहा है? साइडवेज में। अब शीतल जी, जब ये नीचे जाता है तब देखना रिटर्न कैसे आता है। यहां पे मैं वीकली कैंडल दिखाऊंगा। पहले यहां पे एक मूवमेंट देखेंगे, फिर यहां पे देखेंगे, एक एक करके मूवमेंट्स को नोट करेंगे जहां जहां मैं एरो बना रहा हूं। हम लोग को क्या करना है, हमको सीखना है कि क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पे जब ऊपर जाते हैं। क्योंकि वीकली कैंडल में इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूं। और यहाँ पे फिर से एक वीकली कैंडल में बन गया हैमर, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, हैमर बन चुका है। अब चलो रिटर्न को देखते हैं। जब ये कैंडल बनी, सपोज करो यहाँ पे लो था, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता और रखता थोड़े 1-2 महीने, तो कितना रिटर्न होता? 15%। दिख रहा है अब सबको? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका 2 महीने में 15% बन जाए, कम लग रहा है किसी को यहाँ पे? किसी को है यहाँ पे जिसको कम लगता है? 7.5% पर मंथ। म्यूचुअल फंड कितना देता है साल का? 12 से 14%, राइट? ये 2 महीने में HDFC बैंक 15% दे रहा है। आ जाओ आगे देखते हैं। सेकेंड टाइम जब HDFC बैंक नीचे गिरा, इस पॉइंट से, यहां से, मैं बोलता हूं कि अगर मैं छोटे टाइम के लिए लेता तो मेरा कितना बनता? 11%। अरे ये तो छोटे टाइम में 11% रिटर्न दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भी डबल बॉटम है। अभी नहीं दिखेगा, बट देखना, अगर मैं बना दूं यहाँ पे डब्ल्यू बनेगा। और यहाँ पे देखिए, अब दूसरी बार जब ऊपर गया नीचे से, सपोज यहां से देखें, तो यहां से ऊपर गया कितना? 22%। यहां से कितना ऊपर गया? इस पॉइंट से, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से ऊपर गया कितना? 21%। यहां से कितना ऊपर गया? मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कोई पार्ट। 23%। अब फिर से नीचे आ चुका है। अगर ऊपर गया, प्रीति मैम हर बार 20% ऊपर जाता है। शीतल जी पिछली 4 बार, 5 बार, 6 बार 20% ऊपर गया नीचे से। मान लीजिए यहां से फिर ऊपर गया, तो इसकी रेजिस्टेंस कहां पे है? ये पॉइंट पे है। यही है ना रेजिस्टेंस, यहां तक जा रहा है। चलो मान लीजिए ये हेल्दी ग्रोथ दिखा देता है अगले 2-3-4 महीने में, ये 20% ऊपर चला जाएगा। क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको स्टॉक लेके रखना पड़ जाए और रोज ना देखना पड़े, तो कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? क्या लग रहा है, समझ आ रही है? क्या आपने क्या किया, आप एक जॉब करते हो या अपना, जैसे मेरी मदर हाउस मेकर है, मान लो वो घर पे अपना काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम जैसे किड्स, मैं किड ही मानूंगा कि मैं कोई कपड़े ऐसे फेंक देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ, तो मेरी मदर हमेशा टोकती रहती है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो शादी भी हो चुकी है, क्या कर रहा है तू? एनी हाउ, वी विल ऑलवेज बी देयर किड्स, राइट? वो डेली देख सकते हैं चार्ट? पॉसिबल है? नहीं है ना। तो वो किस पे काम कर सकते हैं? वीकली पे। क्यों? अरे स्टॉक लिया, थोड़े दिन रखो, भूल जाओ। कहाँ पे लिखा है कि डेली ट्रेड करना है और डेली ट्रेड में पैसा बनता है? एक लाइन लिखवाऊं? ये लाइन लिखो। अब आप, जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं, आप सबको, कई लोगों को हर्ट करने वाली है।
ये लाइन का लिखिए, द लेस यू विल ट्रेड, सब लोग लिखना ये लाइन, द लेस यू विल ट्रेड, मैं भी साथ में लिखता रहता हूं लाइंस को, द मोर यू विल मेक। जितना कम ट्रेडिंग के पीछे भागोगे, लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती करते हैं, मुझे आज भी ट्रेड करना है प्रीति जी, कल भी करना है, क्यों? जितना ट्रेड के पीछे भागोगे उतनी ज्यादा गलतियां करने वाले हो। आपको पता है मैक्सिमम रिटर्न किसका बनता है? जो वीकली कैंडल पे ट्रेड करता है और बोलता है कि कोई ना जितेंद्र जी, मैं 1 या 2 महीने स्टॉक को रखने को तैयार हूं। जब आप ऐसे ट्रेड करते हैं तो याद रखना उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी सुपर ऑसम। और अगर मैं डेली कैंडल दिखाऊं, अब वीकली को कंपेयर करें डेली से, मैं फिर उसके बाद एलोकेशन बताऊंगा कैसे करना। जो प्रीति मैम ने सवाल पूछा था कि मैं वीकली पे कितना पैसा डालूंगी, मैंने उस टाइम पे सिंपल आंसर दिया था ताकि इस टॉपिक को एंड में कवर करूं। तो इन्होंने मेरे को पूछा कि डेली और वीकली में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन अब डेली कैंडल को देखते हैं। ये देखिए, जब मैं डेली कैंडल पे जाऊंगा ना, ये देखिए एचडीएफसी बैंक की, ये मैं ओपन करता हूं डे कैंडल। आप देखना यहाँ पे प्रॉफिट्स क्या दिखेंगे और आपको दिक्कत भी आएगी। यहां से स्टॉक ऊपर गया, नीचे से कितना रिटर्न दिया? 7%। फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये देखो 7-8% के बाद नीचे गिर जाता है। 7-8-4-7, फिर 7% के आसपास जाएगा, फिर नीचे गिर सकता है। और जब भी आप डेली पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, यहां से ऊपर गया 5%। मैं आपको छोटे प्रॉफिट्स क्यों दिखा रहा हूं यहाँ पे, कि यहां से ऊपर गया, कितना बना? 7%। आपको एक चीज रियलाइज हुई कि वीकली में 20% था, 30% था, डेली पे कितना है? 7%। किस पे ट्रेड करना चाहिए, क्या लग रहा है लॉजिकली? वीकली पे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि कई बार क्या होता है, जब आप डेली कैंडल पे ट्रेड करते हैं ना, आपको लगता है कि बहुत मुनाफा हो चुका है। मेरी बात ध्यान से नोट करना। आपने स्टॉक को बाय कर लिया बहुत अच्छे प्राइस पे, आपने बोला जसप्रीत देख मैंने 1365 पे एचडीएफसी बैंक बाय किया। मेरे बैच में कई स्टूडेंट्स हैं, पिछले बैचेस में, पिछले हफ्ते की लाइव ट्रेड निकाल दूं तो लवी सर कई लोगों ने एचडीएफसी बैंक को बॉटम पे बाय कर लिया था, 1365 से 80 के बीच में, कई लोगों ने किया। बट वो सब लोगों ने क्या किया, 1420 पे गया, उनको लगा इतना पैसा बन गया निकल जाते। अब उनके साथ पता क्या होगा, जिसने ये किया वो 14-20-25 पे निकल जाएगा। उसके बाद राजन सर आता हूं उस पर, ठीक है, 14 वहां पे 1370 पे लिया, 1420 ₹50 बना के निकल गया। अगर मान लो वीकली कैंडल पे हैमर बन चुका है और उस हैमर ने काम कर दिया, तो राजन जी इसने कितना प्रॉफिट बुक किया? इसने प्रॉफिट बुक किया था 6-7%, 5-6, मैक्सिमम 3-4-5%। और अगर हैमर काम कर गया तो याद रखना संजीव सर, हैमर काम करने की वजह से वीकली में प्रॉफिट होगा 20-25%। ये कितने पे निकल गया होगा? 5-6% पे। अब ये बोलेगा कि मैं दोबारा बाय कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। पता क्यों नहीं कर पाओगे? अब बताता हूँ साइकोलॉजी पे। आपने पहले कितने पे स्टॉक लिया था? 1370 पे। आपने 1420 बेच दिया, उसके बाद चला गया 1435। तो आप पता क्या बोलोगे? अब बहुत महंगा हो चुका है, अब नहीं मैं लूंगा। आपको अभी लगेगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने वाला है। जब आपने स्टॉक को पहले खरीदा था ना सस्ते प्राइस पे, तो वहां पे याद रखना आपको लगेगा कि अब मैंने बेच दिया, अब दोबारा वहां आएगा तो लूंगा। क्या पता आए ना, फिर क्या करोगे? वीकली कैंडल बोलती है मैं आने नहीं दूंगी, फिर क्या करोगे? वीकली डोमिनेटिंग हो या डेली? वीकली। अरे वीकली कैंडल सबसे पावरफुल है। और क्या पता वीकली में हैमर बन जाए, वीकली बोले मैं नीचे आने नहीं दूंगी, आपने डेली पे ले लिया, 5-6% प्रॉफिट बना लिया, निकल गए। उसके बाद स्टॉक चला गया 1450, फिर क्या करोगे? अरे बहुत महंगा हो गया, फिर ये दिक्कत आती है। इसलिए याद रखना कि अपना एपेटाइट बड़ा रखना है। अब मैं प्रीति मैम के आंसर दूंगा। जो क्वेश्चन था
आपके पास टोटल कैपिटल लिखिए 100 रुपीज है। टोटल कैपिटल कितना है? 100 रुपया। ठीक है जी। अब आपका सवाल है कि मेरे को डेली में कितना डालना और वीकली में कितना डालना, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो लिख लीजिए, डेली कैंडल पे यूज करो 70% और वीकली में यूज करो 30%। अब मैंने 70 और 30 का स्प्लिट दे दिया। मैंने पता क्यों दिया है? 6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा, उसके बाद होगा पता क्या? आप पता क्या बोलोगे? अरे यार जसप्रीत, ये मेरा 30% वाला 70 से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अभी मैं रोक नहीं पाऊंगा आपको, मानोगे नहीं कोई, क्योंकि प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, पंकज जी करवा दूंगा, डोंट वरी, हेल्प। तो अभी आप मानोगे नहीं, मैं खुद बोलता हूँ टेस्ट कर लो। मैं किसी को रोक नहीं सकता ना, आप टेस्ट करके देख लो। आप 3 महीने अगले डेली पे भी पैसा डालो, वीकली में भी डालो, रोका तो नहीं मैंने किसी को। आपको डेली पे मजा आता है तो 70% डाल लो भाई, किसने रोका है? अब उसी स्टॉक में वीकली में भी करना है और 30% डालना है। फिर देखना कौन ज्यादा रिटर्न देता है अगले 6 महीने में। डेली में आप क्या करने वाले हो? स्टॉक बेचने वाले हो। वीकली में आप बेच नहीं पाओगे, क्यों? वीकली बोलेगा अभी तो मेरा टारगेट ही नहीं आया। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, यार स्टॉप लॉस कितना लूं अगर मैं वीकली कैंडल पे ट्रेड करता हूं? तो लिख लीजिए, वीकली कैंडल थोड़ा बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है ना वीकली कैंडल। तो जनरली यार वीकली कैंडल पे अगर आप ट्रेड करना सीख जाते हो तो आपको 3 से 4% तक का स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। डेली पे 1 से 1.5 इज मोर देन एनफ। बट जब शीतल कुमार जी वीकली पे काम करते हैं, बहुत बड़ी कैंडल है उसमें, तनुज बत्रा का क्वेश्चन आया था, तो 3 से 4% होना चाहिए स्टॉप लॉस। नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। होता कैंडल के लो पे ही है। सॉर्टेड है, ये चीज को याद रखना है। तो अब आपने काम क्या करना है? मुझे वीकली कैंडल में बता दो यार, कौन से स्टॉक्स ऊपर जाने वाले, कल बता देना। कैसे ढूंढोगे? आप ही का काम है, पहले आप ढूंढो फिर मैं दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा एफर्ट मारो, देखता हूं कितने। जब आप स्टॉक्स को ढूंढने बैठोगे ना, तो अभिषेक एक काम करना है, जब ढूंढने बैठोगे सब लोग सुन लेना, टाइमर लगा लियो कि कितने टाइम में मिलते हैं। और जल्दबाजी मत करना, जिस पेस पे भी आप काम करते हो ना उसी पे काम करना। जिस भी पेस पे आप काम करते हो, देखना भला कि कितने स्टॉक्स मिलते हैं आपको और कितना टाइम लगता है। और फिर मेरे को कल आप सबने क्या करना, मैसेज करना कितने टाइम में निकले। फिर मैं भी ढूंढूंगा, फिर मैं देखता हूँ कितना टाइम लगता है। अगर मेरे को कम लगा तो मैं आपको सिखा दूंगा कि मुझे क्यों कम लगा। अगर आपने कम टाइम में ढूंढ लिया तो आप मुझे सिखा देना। क्लियर है? तो हम दोनों का ये होगा कि कौन जल्दी ढूंढता है। लेकिन मैंने अभी तक आपको ट्रिक्स नहीं बताए। मुझे टाइम लगेगा 10 सेकंड या 20 सेकंड। मैं देखना चाहता हूं आपको कितना लगता है, क्योंकि हमारे पास तो टूल्स हैं। हम तो क्लिक करेंगे सारे वीकली कैंडल सामने आ जाएंगे कि कहाँ पे कौन से कैंडल बन रहे वीक में। आपको तो दिए नहीं अभी तक। समझ आई कुछ? तो मैं देखना चाहता हूँ मैनुअली कितना टाइम लगता है। तो एक बार एफर्ट मारो और देखो।